नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के ऐसे 30 क्वेश्चन को लाया हूँ। 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूँ जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप तो इस 30 क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब वीडियो को 1 लाख जरूर करना मेरे भाई। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ और केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर एक कहानी लिखे थे जो कि भाषण है और उस कहानी का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखें। तो मैक्स मुलर ने लिखा था। तो मैक्स मुलर ने एक उपनिषद लिखे थे कठ और केन, उनका किस भाषा में क्या किए थे, अनुवाद किए थे। तो मेरे भाई मैक्स मुलर का जन्म ही जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। तो उन्होंने इस उपनिषद को जर्मन भाषा में ही लिखा था। पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, भारत से हम क्या सीखें। क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें हमने बता दिया कि मैक्स मुलर जी इनके लेखक हैं। इनका पूरा नाम कोई पूछेगा तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिस नामक जो सोने से 72 सिक्का मिला था, 72 दारिस नामक, तो उसे मिलने वाले व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत का गवर्नर जनरल जनरल था। महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। जो रानी विक्टोरिया थे वो मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। ठीक है, भारत कहाँ बसता है। मैक्स मुलर इस कहानी में, कविता में, भाषण में कहते हैं कि भारत उस छोटे छोटे स्वच्छ और निर्भर पर्यावरण से सुरक्षित गांवों में बसता है, न कि शहरों में बसता है। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो हैं भारत से हम क्या सीखें उस पाठ के रचयिता हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने इसका जवाब बताया था कि मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मुलर की मृत्यु मेरे भाई 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो यह प्रश्न मैंने बता दिया, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बताओ, मैक्स मुलर जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 1823 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। पूरा पूछेगा डेट तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मुलर थे, उनके पिताजी का नाम था फ्रेडरिक विल्हेल्म मुलर, जो कि इनके पिताजी नहीं रहे थे। जब वे 4 वर्ष के कि 6 वर्ष की अवस्था में हुए थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मैक्स मुलर में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो हमारे भारत देश को माना है, क्योंकि भारत देश पर उन्होंने कहानी, भाषण लिखे थे, बोले थे। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो मेरे भाई मैक्स मुलर जब 18 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने लिपजिग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो मेरे भाई लिपजिग विश्वविद्यालय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आया है, इस प्रश्न को तुम रट लो, दम पक्का छप जाएगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। तो मेरे भाई जर्मन भाषा में। इन्होंने जितना कविता लिखे थे सब जर्मन भाषा में। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में करवाया। जर्मन भाषा में करवाया था। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। तो मेरे भाई संस्कृत भाषा सबसे अहम है, प्राचीन भाषा भी है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत है।
अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो मैंने बता दिया कि संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा कहा है। कहता भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वो भी भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत ही है। अगला प्रश्न है, भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? तो मेरे भाई में सर विलियम जोन जैसे सर्व पारदर्शियों की आवश्यकता है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स था कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, दारिस क्या है? तो मेरे भाई दारिस एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध मेरे भाई यूनान जैसे देशों से है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न कर, शाहनामा का रचना काल है? तो शाहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं सदी का है। ये भी यह प्रश्न है। यह प्रश्न ढेर बच्चों को नहीं आता होगा, लेकिन याद कर लीजिएगा 10वीं से 11वीं सदी का शाहनामा का रचना काल है। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा हमारे भारत देश की जनजाति है। भारत के झारखंड देश की राजधानी है। ठीक है ना मेरे भाई? तो 32 क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो आपका 32 में से कितना सही हुआ होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे भाई। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अब आपको किस टाइप पर वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।